इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर का अलग अलग तीनों सिलेंडरों के डीजल पंप है। जो आप ये देख रहे हैं ये डीजल पंप है। अच्छा, ये डीजल पंप है? हाँ, क्या बात। ये गवर्नर तीनों पंपों को कंट्रोल करता है। ठीक ये है। पंप है माइको बोस के, परंतु जो ये गवर्नर असेंबली है ये ड्यूज फार खुद बनाता है। अच्छा जी। और ये लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री, लाइफ टाइम मेरा मेंटेनेंस। अगला सवाल यही होना था कि इसकी रिपेयर कैसे होगी, तो आपने तो खत्म ये ही कर दिया लाइफ वो। टाइम मेंटेनेंस फ्री है। आप देखेंगे हेड अलग अलग है तीनों। हाँ जी। हेड अलग अलग का 3 फायदे हैं। हाँ जी। एक तो हेड के बीच में से हवा क्रॉस होगी तो हेड ठंडा रहेगा। हाँ। दूसरा, अगर एक हेड में प्रॉब्लम आई है तो पूरा उठाने की जरूरत नहीं है, एक को ही रिपेयर करो, समय बचेगा, खर्चा बचेगा। ऐसे ही हेड गैसकेट भी 3 दी हुई है अलग अलग। हाँ जी। आपकी एक खराब हुई तो एक ही पीस बदलो। अच्छा तो जी। आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। ये तो आपने कुल मिलाकर ये बोल दें कि ये 3 इंजन अलग कर दिए आपने। हाँ, 3 ही अलग कर दिए और तीनों मिलके एक ही मशीन को चला रहे हैं। इस ट्रैक्टर के जो हमने 80 में जो आपको फ्रंट एक्सेल की खूबियां बताई, चारों टायरों में पावर ब्रेक और चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक, वो इस मॉडल में भी उपलब्ध है। सेम ही कर दिया वो? सेम जी। और इसमें भी एक टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा। आप ये देखिए, इसमें लॉकिंग हो जाता है। अच्छा जी। जब हम कंप्यूटर कराहा जिसको बोलते हैं, हाँ। आम ट्रैक्टर में रस्सी बांधनी पड़ती है लीवर को। हाँ जी। इसमें रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है, लॉक हो जाता है। ये लॉक हो गया अभी? ऑटो लॉक है, ये सेल्फ लॉक हो जाता है, इसमें रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਡੀਐਫਏ ਅਮਿਟ ਅਜਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਡਿਊਜ ਫਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਡਿਊਜ ਫਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ 80 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓ, ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ 50 ਦੀ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, अभिनंदन। और ड्यूज फायर की स्टॉल पे आपका सबका स्वागत है। सर, जैसे कि हमने पहले तो एक 80 की वीडियो की है, लेकिन अब वो वीडियो तो है हो गया बड़े बड़े इम्प्लीमेंट के लिए, जो किसानी के लिए है, जो नॉर्मली खेतों में हर इम्प्लीमेंट पर चलना चाहिए ट्रैक्टर, वो ये है ना? मैं आपको ये बताऊं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हर खेती के काम करने के लिए, एक मीडियम स्टेज के किसान के लिए ये एक वरदान है। हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूँ ये वरदान क्यों है। हाँ जी। इस ट्रैक्टर का नाम आप देखिए, एग्रोलेक्स 50 टर्बो प्रो। हाँ जी। गवर्नमेंट ने 50 HP से ऊपर CRDI इंजन बनाना जरूर अनिवार्य कर दिया था। हाँ जी सर। तो हमारे पास 50-60 HP के भी ट्रैक्टर आते थे इससे पहले। हाँ, ठीक है जी। तो हमने अगर 50 HP से 55 और 60 HP के ट्रैक्टर को CRDI इंजन में करते तो वो किसान भाइयों के लिए बहुत महंगा पड़ जाता। हाँ जी। किसान भाई की ज़रूरत क्या है कि उसके 60-65 हॉर्स पावर तक के इम्प्लीमेंट कोई ट्रैक्टर चला दे, ऐसा ट्रैक्टर बिना CRDI वाला हमने लॉन्च करना था। ठीक है जी। तो ये वो ट्रैक्टर बंद होने के लिए उनके स्थान पे ये ट्रैक्टर आया है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 50 HP है पेपर्स में। हाँ जी। परंतु जो इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी है और जो क्वालिटी है और इंजन सीसी है, वो जो 55 से लेके 65 हॉर्स पावर के आम ट्रैक्टर जो इम्प्लीमेंट चलाता है, उन सभी को चलाने में ये मॉडल सक्षम है। ठीक है सर। और ये पिछले 1 साल में इसने साबित भी कर दिया। ये पिछले साल फरवरी में लॉन्च हुआ था। हाँ जी। और उसके बाद हमने बहुत से ट्रैक्टर इस मार्केट में, पंजाब हरियाणा की मार्केट में बेचे हैं। और बड़े इम्प्लीमेंट जो हमारे पुराने 65 HP के ट्रैक्टर थे, उन किसान भाइयों को भी हमने ये ट्रैक्टर दिया है। वो जो 65 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट चला रहा था, सेम इम्प्लीमेंट ये ट्रैक्टर चला रहा है उनका। ठीक है। और वो इससे काफ़ी संतुष्ट है। अब मैं इसका बारे में बताता हूँ। ये 3000 सीसी का टर्बो इंटरकूलर के साथ इंजन है इसका। ठीक है जी। पावरफुल इंजन है इसके। अब हम फिर इस मॉडल के साथ स्टार्टिंग से करते हैं। हाँ जी सर। जो बोनट वगैरह जो हमने किया सेम 80 की तरह, इसके वही टेक्नोलॉजी, वही क्वालिटी है। हाँ जी। इस ट्रैक्टर के जो हमने 80 में जो आपको फ्रंट एक्सेल की खूबियां बताई, चारों टायरों में पावर ब्रेक और चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक, वो इस मॉडल में भी उपलब्ध है। सेम ही कर दिया वो? सेम जी। ओके। इसमें 2 मॉडल आते हैं। ये टॉप मॉडल है। एक मॉडल आता है 12+3 गियर बॉक्स के साथ। हाँ जी। उसमें आपको फ्रंट ब्रेक नहीं मिलेंगे, परंतु डिफरेंशियल लॉक मिलेगा।
ठीक है जी। डाइज फायर के हर मॉडल में जो 45 HP से लेके ऊपर वाले सारे ट्रैक्टरों में डिफरेंशियल लॉक आता है। ठीक है ठीक है, 4 व्हील चारों टायरों का डिफरेंशियल लॉक। अब ये मॉडल जो टॉप मॉडल है इसमें फ्रंट ब्रेक और डिफरेंशियल लॉक भी है, जैसे एग्रोलेक्स 80 में। हाँ जी। ठीक है जी। ऐसे ही आपने इंटरकूलर देखा था 80 में, सेम इंटरकूलर इसमें है। हाँ जी। जैसा आपने टर्बोचार्जर देखा था, टर्बोचार्जर इसमें भी है। हाँ जी। ठीक है जी। अब आपको इसके इंजन की एक खास टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। हाँ जी सर। इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर का अलग अलग तीनों सिलेंडरों के डीजल पंप है। जो आप ये देख रहे हैं ये डीजल पंप है। अच्छा, ये डीजल पंप है? हाँ। क्या बात है। इस टेक्नोलॉजी का किसान को फायदा क्या होगा? हाँ जी। मेन है किसान को फायदा क्या होगा। किसान को एक तो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस बहुत सस्ती है। अगर तीनों भी पंप कराने पड़े तो आपको 5,500 रुपए तक के में रिपेयर हो जाएगा। हाँ जी। दूसरा सिंपल है, 3 नट खोल के इस पंप को बाहर निकालो, रिपेयर कराओ, वापस फिट कर लो। कोई भी टाइमिंग गिरारी वगैरह छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया हो गया। तो इससे क्या है कि फॉल्ट को ढूंढना, हाँ। कौन से पंप में फॉल्ट है, ये तो फार्मर घर से खोल कर ले जा सकते हैं और रिपेयर करवा सकते हैं। ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसा ही लोग कर रहे हैं, अपने घर पे खोल के लाके माइकों पे ले जाके पंप वाले के पास ले जाके रिपेयर करा के खुद फिट कर रहे हैं। खुद फिट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ही इजी आसान काम है। जैसे हमारा एक सिलेंडर का जो ट्यूबवेल पे पंप नहीं होता इंजन, हाँ जी। सेम वैसा ही पंप लगा है। सेम लगा है। तो जब वो किसान अपने पंप का करवा लेता है, डीजल पंप वो जनरेटर का, ऐसे ही ये इसका भी होता है। ठीक है जी। हाँ जी। ये खास टेक्नोलॉजी है जो इसी ब्रांड में आता है, डाइज फार्म में। ठीक है। इसके बाद तीनों को कंट्रोल करने वाला एक ये चीज आप देख रहे हो, गवर्नर। हाँ जी। ये गवर्नर तीनों पंपों को कंट्रोल करता है। ये पंप है माइको बॉस के, परंतु जो ये गवर्नर असेंबली है ये डाइज फायर खुद बनाता है। अच्छा जी। और ये लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री, लाइफ टाइम मेंटेनेंस। अगला सवाल यही होना था कि इसकी रिपेयर कैसे होगी, तो आपने तो ये लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री है। ओके। क्योंकि इसका कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपका ऑयल अलग से नहीं डाला तो खराब हो गया। हाँ। इसमें न कोई मिट्टी डस्ट जाती है, उसमें न पानी जाएगा। हाँ। जो डीजल में पानी होके जाने के बाद और पंप खराब हो जाते हैं। हाँ जी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये खराब हो जाए। क्या इसके साथ छेड़खानी करने से तो खराब हो जाएगा, वो तो होगा। पर अपने आप में इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है जी। मेंटेनेंस फ्री है गवर्नर। और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये कंट्रोल भी बहुत अच्छा करता है। आप 3 आदमियों को अलग अलग टीम को और एक ही चीज कंट्रोल कर रही है। और उसकी एक्यूरेसी भी 100% रहती है। 100% लाइफ टाइम 100% रहती है। ओके। आप पंप को कितनी बार भी खोल लो, बंद करो, फिट करो, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। ओके जी। बस वो अपने आप फिट है, सही है। वो अपने आप में अपनी जगह है। हाँ, उसने अपने आप सही कर लेना है, सभी को सबको लाइन में लगा लेना है। तो इसीलिए इसको गवर्नर कहते हैं ना, कंट्रोल करना। आप जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको एक इसकी खास बात, आप ये पंखे की तरफ देखिए। हाँ जी सर। ये किस चीज का बना हुआ है? पंखा। ये दिखने में तो एल्युमिनियम लग रहा है। हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूँ, या तो लोहे का पंखा होता है ट्रैक्टरों में, या प्लास्टिक का होता है, या इसमें एल्युमिनियम का। हाँ जी। जो लोहे का पंखा होता है वो वजन में भारी होता है। हाँ जी। उसमें डस्ट मिट्टी चिपकती है, काम करते हुए खेतों में कीड़ा मकोड़ा भी चिपक जाते हैं। हाँ। जिससे क्या है कि जैसे टायरों को बैलेंसिंग कराते हैं ना, हाँ ऐसे वो गड़बड़ाने लग जाता है। जिससे क्या आता है कि वाटर बॉडी का जो बेरिंग है ना वो डैमेज कर देता है। हाँ जी। ठीक है। और जो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का क्या है कि जो पंखड़ी में बेंड होता है वही हवा देती है। हाँ। अगर बेंड सीधा कर देंगे तो हवा नहीं आती। वो कई बार गर्म होकर सीधा भी हो वो जाता है। सीधा हो जाता है। जब इंजन को ज्यादा हवा की जरूरत होती है तो वो तब सीधा हो जाता है, वो कम कर देता है हवा। इसमें क्या है, वजन कम रहे इसलिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया है। गर्मी से बेंड खराब नहीं हो, सीधा ना हो, इसलिए ये रखा हुआ है। हाँ जी। वजन में हल्का। हाँ जी। गर्मी तेज टेम्परेचर में पंखड़ियों गर्मी तो अपने आप ही खींच लेता है, एल्युमिनियम खींच ही लेता है ये। तो ये इसकी इंजन को ठंडा रखना है। ये इंजन कभी गर्म नहीं होते डाइज फायर के। ठीक है जी। ये एक तकनीक इसको ठंडा रखने की ये है। इसके अलावा इस इंजन में पैरेलल वाटर गैलरी है। हाँ जी। पैरेलल वाटर गैलरी क्या है, 3 सिलेंडर है, तीनों सिलेंडर को बराबर तापमान का पानी जाता है। हाँ जी। आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। कोई भी इंजन होता है उसमें 3 सिलेंडर होते हैं,
पहला पानी पहले सिलेंडर को गया, उसकी गर्मी ली, फिर वही पानी दूसरे को जाएगा, उसकी गर्मी ली, तीसरे तक जाते हैं ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो उस ट्रैक्टर में क्या आता है, तीनों सिलेंडरों का तापमान अलग अलग होगा, तो जो डीजल डाल रहे हैं वो भी अलग से अलग जलेगा। हाँ जी। तो उसमें वाइब्रेशन हो जाएगी, सबसे पहली बात तो। हाँ जी। दूसरी बात, इंजन में घिसावट होती है रिंग और स्लीव में, वो भी बराबर नहीं होगी। और अक्सर देखा होगा कोई भी इंजन अगर दूसरा सीज होता तो तीसरा सिलेंडर सीज होता है। हाँ जी। इसमें क्या है कि गैलरी अलग अलग दी हुई है, एक सिलेंडर को जो ठंडा पानी जाएगा वो मिक्स नहीं होगा, वो सीधा रेडिएटर बाहर से बाहर निकल जाएगा, बाहर की बाहर। हाँ। तो इसमें पैरेलल वाटर गैलरी है, इसलिए ये इंजन गर्म नहीं होता। ठीक है जी। इंजन की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। हाँ। इसके अलावा इसमें ठंडा होने की एक और तकनीक है, इसके ब्लॉक में ही ब्रीदर पाइप लगाया हुआ है, जो तेल की गैस बनती है, हाँ जी। जो कार्बन बनाएगी, गर्म गैस अंदर रहेगी तो और टेम्परेचर बढ़ाएगी। हाँ। तो क्रैंक पंखे का काम करता है और उसकी ब्लॉक की गैस को बाहर निकाल देता है, वो साइड में पाइप लगा हुआ है। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। ये जो हम आपको दिखाएं, ये ब्रीदर लगा हुआ है जो इंजन के ब्लॉक पे ही है। ये जो पाइप आ रही है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये नीचे तक देखेंगे, यहाँ तक। ठीक है, सही है। ये इंजन की गैस को, इसीलिए इसकी जो सर्विस है वो 300 घंटे बाद है, क्योंकि तेल काला नहीं करता, गाढ़ा नहीं करता, कार्बन नहीं बनता, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है बिल्कुल मोबिल का। ठीक है जी। ये इसकी आप देखेंगे हेड अलग अलग है तीनों। हाँ जी। हेड अलग अलग का 3 फायदे हैं। हाँ एक जी। तो हेड के बीच में से हवा क्रॉस होगी तो हेड ठंडा रहेगा। हाँ। दूसरा, अगर एक हेड में प्रॉब्लम आई है तो पूरा उठाने की जरूरत नहीं है, एक को ही रिपेयर करो, समय बचेगा, खर्चा बचेगा। ऐसे ही हेड गैस्केट भी 3 दी हुई है अलग अलग। हाँ जी। आपकी एक खराब हुई तो एक ही पीस बदलो, तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। ये तो आपने कुल मिलाकर ये बोल दें कि ये 3 इंजन अलग कर दिए आपने। हाँ, 3 इंजन अलग कर दिए और तीनों मिलके एक ही मशीन को चला रहे हैं। 3 इंजन चला रहे हैं। हाँ सही है जी। पंप के हिसाब से भी, हेड के हिसाब से वही है ना, सब कुछ अलग ही हो गया। 3 इंजन हो गए। हाँ जी। पेट एक साथ है उनका, पेट एक साथ है। हाँ जी। वो चूल्हा कहते हैं एक है, 3 घर अलग अलग है, 3 परिवार एक चूल्हे पर हैं। हाँ जी। अब जैसे आपने देखा उसमें क्रूज कंट्रोल था, इसमें नहीं आता छोटे मॉडलों में। ठीक है जी। बाकी वही कंट्रोल जो सारे देखे थे ना आपने, लीवर, पावर ब्रेक, तेल में डूबी हुई प्रेशर वाली। हाँ जी। वही आपका मोड सेलेक्टर, चारों ब्रेकों का मोड सेलेक्टर 2 में करना, 4 में। हाँ जी। वही एक्सीलेटर, वही मेन गियर में 5, ये शटल गियर, वही सारी चीजें, वही पीटीओ क्लच है, वो सेम ही दे दिया। सारी चीज टेक्नोलॉजी वही है, इसीलिए ये टॉप मॉडल है। ठीक है जी। इसका दूसरा मॉडल भी आता है, परंतु ये टॉप मॉडल है। ठीक है जी। तो वो सारी चीजें हैं। अब मैं इसके दूसरी चीजें हैं, जैसे लिफ्ट कैपेसिटी है। हाँ जी। इसकी 2250 लिफ्ट कैपेसिटी है। ठीक है जी। अगर इसमें जैसे 80 में बूस्टर किट लगा हुआ है, तो इसमें प्रोविजन है वो बूस्टर किट अच्छा, वो लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं। वो तो फिर बहुत बढ़ जाएगी इसकी। तो 800 केजी के 850 केजी और बढ़ जाएगी, तो 3000 प्लस हो जाएगी इसकी लिफ्ट कैपेसिटी। अच्छा जी। इस कैटेगरी में 2200 नहीं आती कई ट्रैक्टरों की, तो हाँ, 2000 केजी आ रही है। विदाउट बूस्टर किट 2250 है। 2250। हाँ जी। हाँ, सही है। ऐसे उसमें 4 वे एक्सेलरी वाल था, इसमें 2 वे एक्सेलरी वाल है। हाँ जी। और इसमें भी एक टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा। आप ये देखिए, इसमें लॉकिंग हो जाता है। अच्छा जी। जब हम कंप्यूटर कराहा जिसको बोलते हैं, हाँ। आम ट्रैक्टर में रस्सी बांधनी पड़ती है लीवर को। हाँ जी। इसमें रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है, लॉक हो जाता है। ये लॉक हो गया अभी, ऑटो लॉक है, ये सेल्फ लॉक हो जाता है, इसमें रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो लेजर लेवलर कंप्यूटर कढ़ाई का काम करते हैं, तो उन भाइयों के लिए रस्सी का और इस तरीके का कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। इस ट्रैक्टर में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, ये मार्केट में कोई भी नहीं दे रहा। ठीक है जी। ये 2 वे वाल दे रहे हैं, सेम कंपनी का 2 वे वाल लगा रहे हैं सभी, परंतु ये टेक्नोलॉजी किसान के लिए फायदे की है, इसलिए डाइज फाड़ देता है। बाकी सस्ते के चक्कर में वो लगाते हैं, वो लगाते हैं। ठीक तो है। अगर लेफ्ट के हम सेंसिंग की बात करें तो कितने होंगे इसके मूड? इसमें 3 होल सेंसिंग के है, एक ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है जी। इसको अलग अलग जमीन के हिसाब से, आप राजस्थान की रेतीली जमीन और कर्नाटक महाराष्ट्र की काली मिट्टी के जमीन, हर प्रकार की जमीन में सेंसिंग करने का प्रोविजन है इस ट्रैक्टर में। ठीक है जी। बहुत ही बेटर कंट्रोल है इसका हाइड्रोलिक का। ठीक है जी। इसके अलावा आप हाइड्रोलिक का कंट्रोल वाल वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं वो सब बाहर लगा हुआ है। बाहर लगा हुआ है। सारी एडजस्टमेंट आप बाहर है,
इससे क्या है कि आप बाहर से ही एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर। बाकी ट्रैक्टरों में क्या होता है कि आप लिफ्ट हाउसिंग को उठाना पड़ता है, उल्टा करके रिपेयर करना। हाँ। इसके सारे लिंकेज बाहर है। सही है जी। आपको मिस्त्री को और एक कस्टमर को जागरूक को सब एडजस्टमेंट वो बाहर की बाहर ही कर सकता है। बिल्कुल। तो इससे समय भी बचता है, पैसा भी बचता पैसा है। भी बचता है। वैसे ही सेम इसमें भी 2 PTO स्पीड दी हुई है, 540 750। हाँ जी। वही 4 व्हील ड्राइव का जो लीवर है वो देख रहे हैं आप। हाँ जी। उसी तरीके से जो इस HP की रेंज के जितने भी ट्रैक्टर हैं उन सभी से ज़्यादा PTO पावर है इसकी। इसको 47 PTO हॉर्स पावर मिलती है। अगर 50 HP है तो 47 आपको यहाँ पे मिलेगी। 3 हॉर्स पावर का लॉस होता है बस ओनली। वो कुछ भी नहीं है। कैटेगरी में सबसे ज़्यादा PTO पावर। डूज फार के हर मॉडल में आपको लिफ्ट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी, आपको PTO पावर सबसे ज़्यादा मिलेगी, और आपको जो टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग सेफ्टी वो भी ज़्यादा मिलेगी। हाँ जी। एक ही चीज़ की कमी मिलेगी, वो है डीजल कम खाता है। डीजल कम खाता है। सही है जी। तो इसकी माइलेज निकाली किसी इम्प्लीमेंट पर सर? ये बहुत से चीज़ों पे इम्प्लीमेंट है। इसको 10 फुट के रोटावेटर पे हमने टेस्ट किया था रिसेंटली। हाँ जी। 6.5 से लीटर से लेके 7 लीटर की एवरेज आई 10 फुट के रोटावेटर। 10 फीट के रोटावेटर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 1 घंटे में। ठीक है, तो ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद जानकारी जी। दी। थैंक यू सर।